Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E-ज्ञान स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं 10th केमिस्ट्री के बारे में। बहुत दिन बाद आप लोगों से मिलना हुआ है आज, ठीक है। और 10th केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर था मेटल और नॉन मेटल, उसका एक लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिया है अपने चैनल पर, जिस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेटल क्या है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो बोर्ड में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर थर्ड, उसके बाद चैप्टर 4, उसके बाद चैप्टर 5, और बच्चे बोल रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट भी करा देना चाहिए, तो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाएगी चैनल पे हमारे, ठीक है। और जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। इसके अलावा आज का जो लेक्चर है वो क्या चीज़ें हमें उसमें डिस्कस करनी है, तो उसमें डिस्कस करना है हमें नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल क्या है, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल होंगे, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का, जो नॉन मेटल के बारे में रहेगा, ठीक। नॉन मेटल है क्या, सबसे पहली बात तो नॉन मेटल जनरली मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी रखती हैं। अगर मेटल और नॉन मेटल में बात करें तो आप जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी होंगी, नॉन मेटल की, ठीक है क्या, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल होंगे, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो अगर आप नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं, दोज एलिमेंट जो विच डू नॉट कंडक्ट heat and electricity, which do not conduct heat and electricity and neither malleable nor ductile। जैसा कि हम मेटल में पढ़ते थे कि मेटल वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें और वो क्या हो, मैलिएबल हो और डक्टाइल नेचर शो करते हो। मैलिएबिलिटी का क्या मतलब है, मैलिएबल कौन होंगे, डक्टाइल कौन होंगे। तो मैलिएबल वो एलिमेंट होते हैं जनरली जिन्हें आप थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। लेकिन नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप उन्हें थिन शीट में चेंज करने की कोशिश करें तो वो करते क्या हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, ईजिली ब्रेक हो जाएंगे अगर आप उन्हें थिन शीट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन्हें थिन शीट में चेंज नहीं किया जा सकता, इसी की वजह से जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल का मतलब होता है कि आप वो एलिमेंट जिन्हें आप वायर में चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप, डक्टाइल। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नॉन मेटल के पास नहीं होती। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जो ना तो हीट कंडक्ट कर पाए, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, ना वो मैलिएबल हो और ना ही वो डक्टाइल नेचर शो करें। ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे ऐसे एलिमेंट होंगे आपके नॉन मेटल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से एलिमेंट नॉन मेटल होंगे, तो वो एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में, मतलब वैलेंस सेल का मतलब लास्ट सेल, जिनकी लास्ट सेल में 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट्स किसकी सीरीज में आते हैं, नॉन मेटल की, ठीक है। तो हम दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि दोज एलिमेंट which contain 4 to 7 electron in their valence cell,
मोस्टली वही एलिमेंट नॉन मेटल होंगे जिनकी वैलेंस शेल में क्या होंगे 4 इलेक्ट्रॉन से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सब क्या होंगे वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्बन है नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है ये भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है ये भी नॉन मेटल है, और हैलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सब क्या है ये नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी क्या है नॉन मेटल, फॉस्फोरस भी क्या है नॉन मेटल। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट क्या है नॉन मेटल है, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनके पास होती है, क्योंकि वैलेंस शेल में क्या है किसी की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी की में कितने हैं 5 हैं। तो जैसे जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 5 हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं 6, और क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं 7। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर देके पूछा जाए कि ये क्या है, ये नॉन मेटल है या मेटल है, तो आप कैसे पता करेंगे? या तो एग्जांपल डायरेक्ट याद हो आपको, या आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें। यदि वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो एलिमेंट क्या होगा नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी डेफिनेशन की, या तो आप ये बोल सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं, या एक और है कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं दैट एलिमेंट आर नोन एज नॉन मेटल। तो आप कोई सी भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, वो एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाए, नॉन मैलिएबल हो और नॉन डक्टाइल हो, उन एलिमेंट्स को क्या बोला आपने नॉन मेटल। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन में आपने क्या कहा, वो एलिमेंट नॉन मेटल होंगे जिनकी वैलेंस शेल में क्या हो 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं हम नॉन मेटल। तो आप कोई भी एजप्शन इनमें से मान सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन आप इनमें से यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब बात करेंगे हम नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, नॉन मेटल कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और सबसे पहला जो डिस्कशन रहेगा हमारा वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं किसकी नॉन मेटल की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ में उसकी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप नॉन मेटल की बात करें तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि जितने भी नॉन मेटल हैं आपके, जो नॉन मेटल हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो लो डेंसिटी इसलिए होती है नॉन मेटल की क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड नहीं होती, उनकी स्ट्रक्चर में गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर आप सॉलिड की बात करते थे तो सॉलिड में क्या कहा था आपने कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या थी मेटल की ज़्यादा। लेकिन नॉन मेटल के पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से मेटल क्या शो करते हैं लो डेंसिटी वाले होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनली अगर आप ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो ग्रेफाइट और डायमंड जनरली कार्बन की ही फॉर्म है, वो कार्बन के एलोट्रोप्स बोला जाता है। एलोट्रोप्स का मतलब है कि सेम फॉर्म, जैसे कार्बन की फॉर्म एक ग्रेफाइट है, दूसरी क्या है डायमंड है। तो ग्रेफाइट और डायमंड ऐसे नॉन मेटल हैं, ऐसे नॉन मेटल की सीरीज में आते हैं जिनका डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा। तो एक्सेप्शनल है ये आपको याद रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे have low density, they have low density क्यों है? because they do not have close packed structure, because they do not have closed packed structure। अगर इनकी स्ट्रक्चर क्लोज पैक नहीं होती तो फिर ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई? अगर इनकी स्ट्रक्चर क्लोज पैक नहीं है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? तो मोस्टली होता क्या है कि जो नॉन मेटल है वो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अपनी मोलिक्यूल की ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उनके पास कोई क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि
these exist in molecular form. These exist in molecular form. जैसे मोलिकुलर फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे अगर आप फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस P4 की मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या कहा हमने, मैंने कहा कि जो फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो क्या है यहाँ पर, ये अपने मोलिक्यूल की ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉस्फोरस अपने 4 ही एटम के थ्रू क्या बनाता है, P4 मोलिक्यूल। सल्फर अपने 8 सल्फर एटम के साथ कनेक्ट होके कौन सा मोलिक्यूल बनाता है, S8। तो मोस्टली जो नॉन मेटल है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मोलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और मोलिक्यूल फॉर्म जब एग्जिस्ट करती हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर आप P4 या S8 की बात करें तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस एटम है, जो चारों के चारों फॉस्फोरस एटम है, वो कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। ऐसे ही सल्फर में जितने भी 8 के 8 सल्फर एटम है उनमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल है उनकी स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड नहीं होती, ठीक है। और क्लोजली पैक्ड नहीं है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल की फॉर्म में उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि एक्सेप्शनली ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई डेंसिटी। ग्रेफाइट और डायमंड नॉन मेटल ही है क्योंकि कार्बन की ही फॉर्म है, और कार्बन नॉन मेटल है तो ये भी क्या होंगे, नॉन मेटल। लेकिन क्या है, एक्सेप्शनली ग्रेफाइट और डायमंड की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी इनकी, ज़्यादा होगी। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी, लो डेंसिटी है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और 2 हमारे पास ऐसे हैं ग्रेफाइट और डायमंड जिनकी नॉन मेटल होते हुए भी डेंसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो पहले हम मेटल की बात करते हैं। जब मेटल मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो मेटल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होने का मतलब क्या है, हाई होते क्यों हैं, ठीक है। तो अगर किन्हीं एलिमेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हाई या लो होने का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो उसकी बॉन्डिंग से है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। अगर उसकी बॉन्डिंग वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, वीक, कम होंगे, ठीक है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में क्या है कि मेटल में एक टाइप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता था, लेकिन नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है एक, ठीक, कौन, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट एक ऐसे नॉन मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि एक्सेप्शनल इसमें भी है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी है। तो क्या लिख सकते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम कि दे हैव लो boiling point and melting point because they have weak force of attraction, because they have weak force of attraction, ठीक है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है इनमें, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है इसमें कि एक्सेप्शनली डायमंड एंड ग्रेफाइट have high boiling point and melting point। क्या होता है, डायमंड और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। और ये कहा जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड है वो कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है,
तो हम लिख भी सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना लगभग उसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका? डायमंड और ग्रेफाइट का। इसके अलावा अगर हम अदर नॉन मेटल की बात करें, जैसे सल्फर की बात करें, तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, बहुत कम होता है। तो ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो उनके एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा अगर हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी कि जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है कि उनके पास कोई भी स्पेसिफिक साउंड नहीं होती जब उन्हें हीट किया जाता है किसी हार्ड सब्सटेंस के थ्रू। ठीक है, जैसे मेटल क्या है कि जब आप उन्हें हीट करते हैं किसी हार्ड सब्सटेंस के थ्रू वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाती है? सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल के पास ऐसी कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होती जब उन्हें हीट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी इसी के रिगार्डिंग है कि दे आर नॉन sonorous because they do not have any specific sound when hit with a हार्ड सब्सटेंस। जब इन्हें हार्ड सब्सटेंस के थ्रू हीट किया जाता है तो कोई ये स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जैसे मेटल करते थे। इसी की वजह से क्या है, ये नॉन सोनोरस है। बोलो, बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो नॉन मेटल है वो लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, शाइनिंग नेचर उनके पास नहीं होता, डल नेचर होता है उनके पास। ठीक है, ऐसी कोई चमक उनमें नहीं होती, डल होते हैं। इसी की वजह से क्या है कि जो नॉन मेटल है वो लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो आप ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि दे डू नॉट शो लस्टर प्रॉपर्टी they do not show luster property because they have no shiny appearance। इनके पास कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती जिसकी वजह से ये क्या है? लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, डल नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ चमक इनमें नहीं होती। ठीक, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो होता क्या है कि जो नॉन मेटल है वो कुछ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट करती हैं गैसेस स्टेट में, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसी भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड में, लेकिन वो ब्रिटल नेचर की होती हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? ब्रिटल का मतलब है कि वो ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, और ईजिली ब्रेक होने की जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ब्रिटल प्रॉपर्टी कहलाती है। किसकी? नॉन मेटल की। तो ये कहा जाता है कि दे आर सॉफ्ट एंड brittle in nature because they can be break into पीसीस में ब्रेक किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ब्रिटल नेचर बोलते हैं। ठीक है, क्यों? ठीक, तो ये भी एक नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। इसके अलावा अगर हम आपसे बोलें कि नॉन मेटल कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है गैसेज स्टेट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसकी? नॉन मेटल की। तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन गैसेज स्टेट।
ठीक है। बट सम मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड ब्रिटिल इन नेचर। जो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं वो ब्रिटिल होते हैं, मतलब इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक। ये बात आप ध्यान रखना, मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और नॉन मेटल किस में करती है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 6 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। पहली लो डेंसिटी होती है, दूसरी क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और दोनों स्टार्टिंग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो एक्सेप्शनल है, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने बात करी कि सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होते क्योंकि इनमें कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होती है जब आप इन्हें हिट करते हैं बाई ये हार्ड सब्सटेंस। लस्टर प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास, ब्रिटल नेचर के होते हैं और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन, नॉन मेटल। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी इंपॉर्टेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है क्या। तो सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल की वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अगर आप बात करें तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। इसी की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से वो कैसे एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव element because they have a tendency to accept a electron, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उनके पास होती है, जिसकी वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन सा एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, जैसे अगर आप क्लोरीन की बात करें तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, क्लोराइड आयन में। किस में चेंज हो रहा है वो, क्लोराइड आयन में। बोलो बेटा। दूसरी बात, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो चेंज हो जाता है किस में, O-2 में, जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। एक बात ध्यान रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो -1 चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अगर कोई एलिमेंट तो उस पर कितना चार्ज आएगा, -2, ठीक। तो ये क्या है, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या कि एलिमेंट जो नॉन मेटल हैं आपके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, और मैंने मेटल के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो होता क्या है कि जो एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर हुआ है प्रोसेस में तो क्या है, रिडक्शन हुआ है, और जिनका रिडक्शन होता है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिनका रिडक्शन हुआ है वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बोलो, ठीक। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो रिडक्शन बहुत आसानी से होगा, और रिडक्शन अगर आसानी से हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत स्ट्रोंग क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो आप दूसरी प्रॉपर्टीज ये लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शायद आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों अच्छे होते हैं। क्योंकि इनका रिडक्शन आसानी से हो जाता है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या है, एक टाइप का रिडक्शन है। और रिडक्शन अगर आसानी से हो रहा है इसका मतलब वो एक अच्छे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो। तो ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी। और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इम्पोर्टेंट है क्या कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है। अब जो बना हुआ ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर दी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में आया हुआ भी है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना आप कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं या तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे या वो न्यूट्रल होंगे, बेसिक नहीं होते। ये बात ध्यान रखनी है किसमें, नॉन मेटल में। तो बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। और दूसरी बात यह है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो नेचर में क्या है, कोवैलेंट होते हैं। किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नेचर कैसा होता है उनका, कोवैलेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या है, क्या बताया मैंने कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ऑक्साइड का। वो ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे या वो न्यूट्रल होंगे। दोनों के बारे में ही हमें यहाँ बातें करनी है, कौन से ऑक्साइड एसिडिक होंगे और कौन से ऑक्साइड यहाँ न्यूट्रल होंगे। तो क्या लिखोगे आप इसमें, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन when non-metal react with oxygen then oxide are formed and these oxides either acidic और न्यूट्रल, या तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे या वो क्या होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं और वो एसिडिक ऑक्साइड हैं तो क्यों हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है। दोनों की ही बारे में बात करते हैं पहले। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो जब हम कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, CO2। ऐसे ही जब सल्फर की रिएक्शन O2 के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, SO2। अगर आप कार्बन के ऑक्साइड की या सल्फर के ऑक्साइड की बात करें तो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। क्यों एसिडिक है ये, एसिडिक इसलिए है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ कराएं, वाटर के साथ कराएं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। और H2CO3 क्या है, एक कार्बोनिक एसिड है। क्या बनाया इसने, इस ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, एसिड बनाया, जिसकी वजह से CO2 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। ऐसे ही अगर आप सल्फर के ऑक्साइड की बात करें SO2 की, तो वो जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, H2SO3। ये भी एक एसिड है जिसे क्या बोलते हैं आप, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। और इसने भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है, एसिड का फॉर्मेशन किया है। इसी की वजह से SO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्या करना आप, अगर आपसे एसिडिक ऑक्साइड पूछा है, कोई ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, तो क्या करना, उस ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर अगर वो एसिड बना रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर ऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ये तो बात हुई एसिडिक ऑक्साइड की। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, न्यूट्रल ऑक्साइड की, तो न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड है ना जो ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करें ना ही बेस के साथ रिएक्शन करें। उन ऑक्साइड को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक, तो बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट ऑक्साइड है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड।
तो न्यूट्रल ऑक्साइड आप किसे बोलेंगे? ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करें ना ही बेस के साथ रिएक्शन करें, वो क्या होंगे? आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। ठीक है, तो दोज ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट with acid एंड बेस, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करे ना ही बेस के, उन ऑक्साइड को क्या बोलोगे आप? न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कार्बन का ऑक्साइड न्यूट्रल भी होता है, जैसे एक ऑक्साइड इसका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लिया और यहाँ पे क्या लगा लिया आपने? 2। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ना तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करता ना ही ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी थी? थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी रिगार्डिंग टू द नॉन मेटल। बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड एंड वाटर। तो एक बात ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल है ना तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करते ना ही वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल हमारी ऐसी भी हैं जैसे फ्लोरीन, वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो ध्यान रखना कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर एक्सेप्शनली फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? HF और O2 का फॉर्मेशन करता है। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट with acid and water, but exceptionally fluorine react with water and to form HF and O2। किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है रिएक्शन करके? HF और O2। वैसे अगर आप नॉर्मली बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं? आप नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि नॉन मेटल प्लस वाटर क्या होगा? एरो लगा के नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होती। बोलो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नॉन मेटल और प्लस एसिड की रिएक्शन कराएं तो वहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? ऐसी उम्मीद की जाती है आपसे, ठीक है? क्या कि जो नॉन मेटल है ना तो वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना ही वाटर के, बस एक्सेप्शनली फ्लोरीन रिएक्शन कर लेता है किसके साथ? वाटर के, और क्या बनाता है? HF और O2 का वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहली बात तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो बना हुआ मेटल हाइड्राइड है वो आयनिक हाइड्राइड है या वो कोवेलेंट हाइड्राइड है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो बात करते हैं किसके बारे में? रिएक्शन विद हाइड्रोजन के बारे में। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी 5, क्या? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो होता क्या है जब हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं या नॉन मेटल हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्राइड्स का। और जो हाइड्राइड बने हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड है या वो कैसे हैं आपके आयनिक हाइड्राइड हैं, वो हमें जानना है इसके अंदर, ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन
हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड, हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड एंड दीज हाइड्राइड आर कोवैलेंट इन नेचर। नेचर कैसा होता है इनका? कोवैलेंट, ठीक है। एंड दीज हाइड्राइड आर कोवैलेंट इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? कोवैलेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, कार्बन का जो हाइड्राइड है CH4 क्या है? कोवैलेंट हाइड्राइड है। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3 वो भी क्या है? कोवैलेंट है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है H2O वो भी क्या है? सब हाइड्राइड क्या है आपके? कोवैलेंट है। तो अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर, नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल, इसका हाइड्राइड क्या है? NH3। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, इसका हाइड्राइड है CH4, ठीक है। H2O ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। सभी क्या है नेचर में? कोवैलेंट होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड। तो फिर आप बोलोगे जी आयनिक हाइड्राइड किसके होते हैं? तो ये जो इससे मेटल के बारे में हमने जब डिस्कस किया था, तो मेटल के जो हाइड्राइड थे वो क्या थे? अब वो होते थे आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? हाइड्राइड्स के। अब इससे जो अगली बात है वो ये है कि जब नॉन मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब नॉन मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका जो बना है हैलाइड, जो हैलाइड बना है वो हैलाइड कोवैलेंट होगा या वो हैलाइड आयनिक होगा, वो भी जानते हैं इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है रिएक्शन वो है हमारी रिएक्शन विद हैलोजन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन। होता क्या है कि जब नॉन मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन होगी, तो हैलोजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? हैलाइड्स का। और हैलाइड का नेचर क्या होगा? कोवैलेंट हैलाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हैलोजन्स, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद halogen, then halides are formed, then halides are formed and the nature of halide, and the nature of halide is कोवैलेंट नेचर। कैसा नेचर होता है? कैसा हैलाइड होता है इसके? कोवैलेंट हैलाइड होते हैं। बोलो बेटा जी, क्या कैसे हैलाइड होते हैं? कोवैलेंट हैलाइड, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जब हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। जब वो क्लोरीन, हैलोजन, क्लोरीन एक हैलोजन है, जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? HCl। और अगर आप HCl की बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो वो कैसा हैलाइड है? एक वो हैलाइड है कोवैलेंट। बोलो क्या है वो? एक कोवैलेंट हैलाइड है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी थी? नॉन मेटल की, जो हमने डिस्कस की है। शायद आपको फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या नॉन मेटल के बारे में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा फिर भी अगर नॉन मेटल या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में रह गई है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दे सकते हैं, उस टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके का सपोर्ट, इसी तरीके का प्यार बनाए रखें, हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल।